इस्तकबाल खुश आमदीद करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज कलमात, असम्बली के अंदर और बाहर आज भी बनी रही हंगामा खेज सूरत हाल। सियासतदानों के दरमियान लफ्जी जंग रही जारी। इधर श्रीनगर में पीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी के लीडर सुनील शर्मा के खिलाफ किया एहतजाज। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि 13 जुलाई को शहीद होने वाले सभी हमारे हीरो हैं, उनके खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं कर सकते हैं बर्दाश्त। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने भाजपा को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। कहा, बीजेपी हमारी इज्तिमाई तारीख को करना चाहती है खत्म, लेकिन हम होने नहीं देंगे ऐसा। इल्तिजा ने मजीद कहा, बीजेपी लीडर सुनील शर्मा तारीख का करें बागौर मुताला और शोहदा के खिलाफ नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करने पर जम्मू कश्मीर के लोगों से मांगे माफी। भाई शहीद हमारे हीरो थे और रहेंगे। शहीदों ने नहीं दी होती कुर्बानियां तो यहाँ कायम नहीं होता जमहूरी निजाम। इधर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने निशु कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना। कहा, निशु कॉन्फ्रेंस लीडरान को आ रही है पाकिस्तान की याद, इसलिए करते हैं पाकिस्तान की बातें। शर्मा कहते हैं, पाकिस्तान निशु कॉन्फ्रेंस के डीएनए में इख्वान एनसी के पैदावार है। रियासती दर्जे की बहाली पर भी बोले सुनील शर्मा। कहा, मोदी जानते हैं जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा कब करना है बहाल। मुनासिब वक्त पर मोदी अपना वादा जरूर करेंगे वफा। शोहदा के खिलाफ हतक अमेज रिमार्क्स पर तारिक हमीद करा भी आए सामने। कहा, ऐवान में तमाम इमरान को सोच समझकर अपने अल्फाज का करना चाहिए इस्तेमाल। करा कहते हैं, 13 जुलाई के मुतालिक कुछ सीनियर मेंबरान के तौहीन अमेज अल्फाज से असेंबली का माहौल हुआ खराब। बजट के बारे में भी बोले तारिक हमीद करा। कहा, कल पेश होने वाला बजट होगा अवाम दोस्त बजट। तहम इसमें ये देखना होगा कि मरकजी बजट में जो जम्मू कश्मीर के प्रोविजन कम हुए थे उनको सरकार किस तरह पूरा करेगी। शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स पर हंगामे के बीच नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का बयान। महाराजा को कह डाला डिक्टेटर। सवालिया अंदाज में कहा, क्या महाराजा नहीं थे डिक्टेटर? क्या वो मुंतखब थे? वो सिलेक्टेड थे? हमें अवाम ने किया है मुंतखब, अवाम के सामने ही है जवाब दे। आम आदमी पार्टी के इकलौते रुकने असेंबली महराजुद्दीन मलिक का ऐवान में फिर हंगामा। भाजपा को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। भाजपा पर लगाए मंशियात कल्चर को फरोग देने का इल्जाम। कहा, भाजपा दौर में नशा बढ़ने और 370 की मनसूखी के अलावा कुछ नहीं बदला। वहीं महराज मलिक की तनकीद पर भाजपाइयों का शदीद एहतजाज। सुनील शर्मा ने महराज मलिक के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। स्पीकर का फौरी एक्शन। ऐवान में गैर पार्लिमानी ज़बान के इस्तेमाल पर हुए सीख पा। कहा, कानून साज असेंबली में किसी को किसी के जज्बात से खेलने की नहीं दी जाएगी इजाजत। इधर सोपुर का शहरी गुज़श्ता 19 दिनों से दिल्ली में पुरअसरार तौर पर लापता अहले खाना का एहतजाज। बाजियाबी के लिए इक़दामात उठाने का किया मुतालबा। मेंबर असेंबली सोपुर ने ऐवान में उठाया मामला। बाजियाबी के लिए फौरी इक़दामात करने की अपील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की कांग्रेस रहनुमाओं के साथ अहम मुलाकात। खित्ते से मुतल्लिक कलीदी अमूर पर हुई बातचीत। सियासी इस्तेकाम, हुकूमती तरजीहात और मरकज के ज़र इंतज़ाम इलाके में दरपेश माशी व तरक्याती चैलेंजेस से निमटने की हिकमत अमलियों पर किया गया गौर। आओ अब स्कूल चलें। वादी में कल से होगा दरसो तदरीस का अमल दोबारा बहाल। तलबा फिर से स्कूल खुलने के थे मुंतजिर। वालिदैन भी बच्चों की तैयारियों में थे मसरूफ। करीब 3 माह की तवील सरमाई तातीलात के बाद कश्मीर में 12वीं जमात तक कल यानी 7 मार्च को खुलेंगे स्कूल। तालाब के इस्तकबाल के लिए स्कूल में किए गए हैं बेहतरीन इंतजामात। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। 9 मार्च तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। 10 और 11 मार्च को बदल सकते हैं मौसम के तेवर। 12 मार्च को मौसम रहेगा खुश्क। 13 और 14 मार्च को बर्फबारी का फिर से है इम्कान। महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।